हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम पिछले वर्षों यानी कि रेलवे में पिछले वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, साइंस के क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूने का पानी का रासायनिक सूत्र तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। COAH का होल ट्वाइस होता है। चूना चूना का सूत्र होता है कैल्शियम डाइऑक्साइड CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। पानी डालने पर यह कैल्शियम डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, चूने पानी को लाइमर वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाइमर वाटर के नाम से भी जाना जाता जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर ये दूधिया सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। ठीक है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है तो दूधिया सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत रस कहाँ बनता है? तो पीत रस जो होता है हमारे लीवर यानी कि एक यकृत में बनता है। ठीक है, पीत रस कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है। पीत रस पाचन में मदद करता है। तो पीत रस का कार्य क्या होता है? तो पीत रस जो होता है पाचन में मदद करता है। विशेषकर यह वासा यानी कि फैट्स को पचाने में, तेलीय पदार्थ को पचाने में अत्यधिक भूमिका निभाता है, विशेष कार्य करता है। इसका निर्माण लीवर में होता है। कहाँ पर इसका निर्माण होता है? लीवर में। और गोल ब्लैडर में जाके ये क्या होता है? जमा हो जाता है। गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जाके ये भंडारित हो जाता है यानी कि जमा हो जाता है। गुर्दे यानी कि पथरी किडनी स्टोन मुख्यतः किससे बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट से किडनी स्टोन बनते हैं। यह शरीर में अतिरिक्त कैल्शियम प्लस ऑक्सलेट से के मिलने से बनती है। पानी कम पीने पर खतरा बढ़ जाता है। अगर जो व्यक्ति पानी कम पीता है उसे खतरा बढ़ जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कौन सी तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विद्युतीय चुंबक के तरंगे। ठीक है, विद्युतीय, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश, रेडियो, एक्सरे बिना माध्यम के चल नहीं सकती है। ठीक है, सॉरी, प्रकाश, रेडियो, एक्सरे बिना माध्यम के चलती है। इसलिए अंतरिक्ष में भी सूर्य का प्रकाश आता है। इसीलिए अंतरिक्ष से भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। ध्वनि किस में नहीं चल सकती है? तो ध्वनि जो होती है वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं गमन कर सकती है। इसलिए कि ध्वनि के माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की कणों की आवश्यकता होती है। कणों के माध्यम से ध्वनि प्रवाहित होती है। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी माध्यम में ध्वनि प्रवाहित होती है। वैक्यूम में कोई कण नहीं होते, इसलिए ध्वनि जो होती है ट्रैवल नहीं कर पाती है, यानी कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती है। इसीलिए अंतरिक्ष में एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देती है। ठीक है, इसलिए कि अंतरिक्ष में निर्वात है, ना कि वहाँ पे वायु है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। तृतीय नियम, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम था। रॉकेट ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि गैस नीचे से फेंकता है। बंदूक पीछे क्यों जाती है? यानी कि बंदूक से गोली मारते समय पीछे की तरफ झटका लगता है तो वो किसके कारण होता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण होता है, यानी कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। विद्युतीय आवेश की एसआई मात्रा क्या होती है? तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। एक कूलम बराबर होता है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्यू बराबर होता है आवेश, कूलम बराबर होता है I/T। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में पूछा जा चुका है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। फोर्स बाई एरिया, जितना कम क्षेत्र में उतना ज़्यादा दाब लगता है। ठीक है, जितना कम क्षेत्र रहेगा उतना अत्यधिक दाब लगेगा। इसीलिए सुई चुभ जाती है कम क्षेत्र
किल चुभाने के लिए अत्यधिक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जब बोले तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष बोले तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूर में किसका? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया दूर की चीज़ें क्या होती हैं? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जो होती हैं धुंधली दिखाई देती है। कॉन्केव लेंस प्रकाश किरणें को फैलाती है, ठीक है। इससे दूर की वस्तु साफ दिखती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यूनिवर्स में सबसे तेज, ठीक है, प्रकाश की गति होती है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय 8 मिनट 20 सेकेंड। सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन सा है? तो चांदी जो होता है विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। सबसे अत्यधिक सुचालक होता है चांदी, दूसरे नंबर पे आता है तांबा, तीसरे नंबर पे आता है एल्युमिनियम। कंडक्टर वही जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आसानी से चल सके उसे कंडक्टर कहते हैं। चांदी महंगी होने के कारण इसे कम उपयोग में लाया जाता है। अत्यधिक कपड़ का उपयोग है जिसे तांबा हम बोलते हैं कपड़, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा को, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऊंचाई पर रखी वस्तु में पीई यानी कि पोटेंशियल फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाए। खींचा हुआ स्प्रिंग भी यानी खींची हुई स्प्रिंग में भी पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हंसने वाली गैस N2O, ठीक है। दांत निकालते समय शून्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। हल्की चक्कर और हंसी जैसी एहसास देती है, ठीक है। दांत निकालते समय किस गैस का उपयोग करते हैं? तो N2O का करते हैं, जिसे लाफिंग गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। पानी का pH मान कितना होता है? तो पानी का pH मान 7 होता है, ठीक है। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन इसे कहते हैं, ठीक है। 0 से लेके 7 तक, 7 से जो इसके बीच में होते हैं उसको एसिड यानी कि अम्ल कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। और 7 से लेके जो 14 के बीच में होते हैं, 14 तक, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, यानी कि हिंदी में से वो क्षारीय बोलते हैं। 7 पे जो होता है ये उदासीन होता है, ना इसमें खट्टा लगता है ना मीठा लगता है, ठीक है। 7 से जो नीचे खट्टे होते हैं उसे अम्लीय कहते हैं, और जो कड़वे लगते हैं उसे क्षारीय कहते हैं, ठीक है। दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है दही को बनाने में मदद करता है। इसमें लैक्टोज शर्करा का लैक्टिक अम्ल में बदलता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डॉक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वंशानुगत गुणों का वाहक करता है। हर कोशिका में यह पाया जाता है, ठीक है। परिवार के गुण डीएनए के कारण ही मिलते हैं, ठीक है। माता पिता का पता करने में लाल रक्त कणिकाएं लाल रंग किससे होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी जो होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन यानी कि लोहे होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा, आयरन की मौजूदगी होती है, जिसे Fe से सूचित किया जाता है, जो ऑक्सीजन पकड़ने में मदद करती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है, जो मसूड़ों में खून कमी से क्या होता है? मसूड़ों में खून आने लगता है। प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। नींबू संतरे मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। विटामिन सी के सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला होता है, ठीक है।
मलेरिया किसके कारण होती है? मलेरिया किसके कारण होती है? प्लाज्मोडियम मादा एनोफ्लिज मच्छर फैलाता है। ठीक है, मलेरिया मच्छर मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होते हैं, वायरस नहीं, प्रोटोजोआ मच्छर वाहक रोग। किस धातु में जंग लगती है? तो आयरन यानी कि लोहे में जंग लगता है। जब आयरन वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें क्या होता है? जंग लगता है। इस देखिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, इसीलिए लोहे में पुली पर पेंट की जाती है ताकि ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में न आए। जब ठीक है, आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? जंग लगने शुरू हो जाता है, इसलिए उसे पेंटिंग की जाए। मानव शरीर में ऊर्जा का स्टोर हाउस का अंग कौन सा होता है? तो स्टोर हाउस का अंग होता है लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। जरूरत पड़ने पर यह ऊर्जा बनाती है, इसलिए इसे एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है? ठीक है, तो मनुष्य रक्त श्वेत रक्त कणिकाएं WBC श्वेत रक्त कणिकाएं जो ये रोगों से लड़ने में कार्य करता है। WBC शरीर की डिफेंस आर्मी कहते हैं। शरीर की डिफेंस आर्मी किसे कहते हैं? WBC को कहते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आदि को यह नष्ट करता है। ठीक है, कम होने पर देखिए, जब WBC कम होता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे कमजोरी यानी फील होने लगता है, कमजोरी में। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है, डायमंड जो है, ये सबसे कठोर पदार्थ है, डायमंड। डायमंड कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। डायमंड क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय। कांच काटने ड्रिलिंग में उपयोग, को काटने में डायमंड का उपयोग किया जाता है। अम्ल प्लस क्षार क्या बनाते हैं? तो अम्ल प्लस क्षार नमक प्लस पानी। ठीक है, तो HClNOH तो सोडियम क्लोराइड और जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड और जल। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलय। ठीक है, मानव में राइट साइड में 2, लेफ्ट साइड में 2। ठीक है, 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ठीक है, एक तेज द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति दे तो उसे 1 न्यूटन के बराबर माना जाता है। यह 1 न्यूटन बराबर होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण जो होता है नीला दिखाई। सूर्य के प्रकाश में नीली तरंगें सबसे अधिक बिखरती है, इसलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। LPG में कौन सी गैस होती है? तो LPG लिक्विड पेट्रोलियम, प्रोपेन और ब्यूटेन घरेलू गैस इसी का मिश्रण होता है। गंध पहचान के लिए इसमें इथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। LPG में गंध के लिए इथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इससे अगर फ़ारेनहाइट से अधिक अगर तापमान होता है तो उस व्यक्ति को बुखार। ठीक है, शरीर की तापमान किस में नापी जाती है? तो थर्मामीटर के द्वारा शरीर की तापमान नापी जाती है। दूध का मुख्य प्रोटीन क्या है? केसिन। दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? केसिन। दूध जमाने में यही दही पनीर या आधार बनता है। बच्चों के लिए प्रोटीन क्या है? जरूरी है। पानी की द्रवता से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पानी से जब द्रव में बदलते हैं तो उसको वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहते हैं। पानी के द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। गर्म करने पर ऊर्जा मिलती है और तेज होने पर हवा में उड़ने लगते हैं।
थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। शरीर की मेटाबॉलिज्म स्पीड नियंत्रित करता है। इसकी कमी से क्या होता है? तो घेघा रोग। ठीक है, इसमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है। रक्त का स्वच्छ करने का अंग कौन सा है? तो किडनी जो है रक्त को स्वच्छ करती है, शुद्ध करती है। इसमें लाखों नेफ्रॉन होते हैं। ये ब्लड को फिल्टर कर यूरिया निकालता है। ठीक है, किडनी क्या करता है? ये ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को निकालता है। शीतलन कूलिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? वाष्पीकरण द्वारा शीतलन। जैसे पसीना वाष्प बनकर शरीर को ठंडा करता है। एसी और फ्रिज का प्रिंसिपल भी यही कार्य करता है। मोबाइल किस तरंग का उपयोग करता है? तो मोबाइल रेडियो तरंग का उपयोग करता है। मोबाइल जो है रेडियो तरंग का उपयोग करता है। मोबाइल जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कम और रेंज अधिक होता है। कम्युनिकेशन में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है लगभग में। सभी वस्तु इसी गति से नीचे की तरफ गिरती है। ऊंचाई बढ़ने पर यह धीरे धीरे कम होते जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ग्लूकोज को बनाते हैं। ठीक है, उत्पाद में ऑक्सीजन निकलता है, बनता है। मनुष्य का मस्तिष्क किससे सुरक्षित रहता है? तो खोपड़ी से सुरक्षित रहता है। यह सबसे कठोर हड्डी होता है, दिमाग को चोट से बचाता है। विटामिन B12 किससे मिलता है? तो विटामिन B12 दूध दही मछली अंडा दूध अंडा मछली से मिलता है। रेड ब्लड सेल को बनाने की मदद करता है। कमी से कमजोरी चक्कर B12 की कमी से कमजोरी चक्कर और एनीमिया नाम की बीमारी होती है। राख में कौन सी क्षार उपस्थित पाया जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट। कौन सी? पोटेशियम। पुरानी राख साबुन बनाने में उपयोग होती है। इससे फोटोस अधिक होता है। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो ठोस का सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है, इसलिए कि इसके जो कण होते हैं अत्यंत मजबूती से बंधे होते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण। और सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो गैस का सबसे कम घनत्व होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। दो विटामिन B और C जो है ये जल में घुलन शरीर में जमा नहीं होते, रोज खाने में लेना जरूरी है। ये शरीर में जमा नहीं होते हैं। रेडियो धर्मिता किसने खोजी? तो हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो धर्मिता लौकेला रेडियो धर्मिता किसने खोजी? तो हेनरी बेकरल के द्वारा खोज किया गया था। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में जांघ की हड्डी जिससे फीमर ठीक है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। ये कहाँ होती है? तो जांघ में होती है। शरीर का वजन सहन करती है, सबसे लंबी और मजबूत हड्डियां है। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो पौधे का लीफ जो होता है पत्ता यानी कि वही भोजन बनाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण यहीं से शुरू होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ते से ही होते हैं। सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है? तो सबसे तेज ध्वनि ठोस में चलती है, यानी कि सॉलिड में
सबसे तेज ध्वनि चलती है, गैस में सबसे धीमी चलती है। ठोस में सबसे अधिक या गैस में सबसे धीमी। रक्त किस माध्यम द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है? तो धमनी और शिराओं के माध्यम से, धमनियां और शिराएं के माध्यम से रक्त ब्लड हमारे शरीर में पहुंचता है। ठीक है। आर्टरीज से हृदय से बाहर आता है, वीनस हृदय की ओर जाता है, क्योंकि उसमें बहुत छोटी नलिकाएं हैं। साबुन किससे बनता है? तो वसा प्लस क्षार से साबुन बनता है। ठीक है। लोहे में चुंबकत्व किससे आता है? तो इलेक्ट्रॉनों के संरेखण से, इलेक्ट्रॉनों के संरेखण से लोहे में चुंबकत्व आता है। जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में घूमता है तो मैग्नेट बनाता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में घूमता है तो क्या बनाता है? मैग्नेट बनाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो नाभिक होता है, न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। डीएनए यही होता है, न्यूक्लियस में ही डीएनए होते हैं। यह पूरी सेल की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्या करता है? न्यूक्लियस जो होता है पूरी सेल की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई थी। कब? तो 1665 ईस्वी में की गई थी।